दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 9 जुलाई 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, लोक सेवा आयोग से अपडेट है कि लोक सेवा आयोग के गोपनीय कार्यों की तैयार होगी लॉगबुक। अब छोटी सी जानकारी भी होगी दर्ज, तय होगी जवाबदेही। देखा है, पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 2022 में 50 अभ्यर्थियों की कॉपियों की अदला बदली का मामला सामने आने के बाद लोक सेवा आयोग ने परीक्षा संबंधी गोपनीय कार्यों की निगरानी बढ़ा दी है। आयोग ने गोपनीय कार्यों की लॉगबुक तैयार करने का निर्णय लिया है ताकि गोपनीय कार्यों से जुड़े हर कर्मचारी और अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जा सके। यूपीपीएससी के सूत्रों के मुताबिक पीसीएसजे मुख्य परीक्षा में कॉपियों की अदला बदली का मामला सामने आने के बाद आयोग ने सुधार के लिए जो कदम उठाए हैं उनमें गोपनीय कार्यों की लॉगबुक तैयार करना महत्वपूर्ण फैसला है। आपको बता दें, पीसीएसजे मामले को लेकर काफ़ी लोक सेवा आयोग के ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई हैं, जिसमें 50 कॉपियाँ बदला जाना, ये बहुत आप कह सकते हैं कितना भ्रष्टाचार यहाँ पर हो सकता है। आपको बता दें कि पीसीएसजे मुख्य परीक्षा के मामले में आयोग ने एक अनुभाग अधिकारी, एक समीक्षा अधिकारी और एक सहायक समीक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया है। वहीं उप सचिव स्तर के पर्यवेक्षण अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र जारी किया गया है। इसके अलावा एक रिटायर्ड समीक्षा अधिकारी पर भी कार्रवाई के लिए शासन से अनुमति मांगी गई है। यह कार्रवाई आयोग की आंतरिक समिति की जाँच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। ऐसे में आयोग को कार्रवाई का निर्णय लेने में वक्त लगा। लॉगबुक में प्रश्न पत्र तैयार किए जाने, छपवाए जाने, कॉपियों का कोडिंग या मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़ी सभी गतिविधियां दर्ज की जाएंगी। पीसीएसजे से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आपके सामने है कि 7 बाहर होंगे इसमें और 6 नए आएंगे। लोक सेवा आयोग की ओर से चयनित अभ्यर्थियों के बारे में दी गई जानकारी। ठीक है, इसमें जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की तरफ से हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है, क्योंकि उनसे व्यक्तिगत हलफनामा मांगा गया था। इस वजह से हलफनामा दाखिल किया गया है। हलफनामा में पिछली सुनवाई पर कोर्ट द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराई गई। आयोग ने एक सीलबंद रिपोर्ट भी कोर्ट में प्रस्तुत की है। लोक सेवा आयोग का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं में संशोधन के बाद जो मेरिट सूची बनेगी उसमें पूर्व में चयनित 7 अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, जबकि मेरिट लिस्ट में 6 नए अभ्यर्थी को शामिल किया जाएगा। उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद दोबारा से उनका पूरा जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप लोग देख सकते हैं, जब भ्रष्टाचार निकल के आया तो ये 7 बाहर होंगे, 6 नए आएंगे। इस तरीके से दूसरे लोगों का हक जो छीनना जाता है भ्रष्टाचार में। इस मामले पर अध्यक्ष ने हलफनामा दाखिल कर दिया है और हलफनामे के तथ्यों को सार्वजनिक करने पर कुल मिलाकर के हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। अगली सुनवाई यहाँ पर 12 जुलाई को होनी है। देखिए, यहाँ पर अपडेट है कि 13 मेडिकल कॉलेजों में जल्द होगा पठन पाठन। कुछ दिन पहले भी 2-3 दिन पहले ही न्यूज आई थी कि ये 13 जो नए मेडिकल कॉलेज हैं यहाँ पर इस सत्र से पठन पाठन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मान्यता के मानक पूरे नहीं हो रहे हैं। ऐसे में एनएमसी ने मान्यता नहीं दी है। लेकिन आज आया है यहाँ पर कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे बातचीत की है और तैयारियों में कमी नहीं है। मानक बदलने से मान्यता में आया था अवरोध। तो यहाँ पर इनका कहना ये है कि जो मानक हैं वो वर्तमान के अनुसार निर्धारित किए जा रहे हैं, लेकिन ये मानक 2019 के एक्ट के तहत निर्धारित होने थे, इसी वजह से ये दिक्कतें आई। तो कुल मिलाकर के अब सारी दिक्कतें दूर हो गई हैं और जो है अब नए इन मेडिकल कॉलेजों में इसी सत्र से जो है वो पढ़ाई शुरू हो जाएगी। वहीं पर नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए यहाँ पर अपडेट कि नर्सिंग पाठ्यक्रमों में इस वर्ष नहीं होगी प्रवेश परीक्षा। चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा 28 जुलाई को कराई जाने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। आदेश से निजी कॉलेजों द्वारा परीक्षा न किए जाने की मांग भी पूरी हो गई है। तो एक खुशखबरी कह सकते हो कि यहाँ परीक्षा नहीं होगी, लेकिन बहुत लोगों के लिए बैड न्यूज भी हो सकती है, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार मेरिट के आधार पर, स्कोर के आधार पर हमें अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि 229 लेखपालों का चयन, 5 लोगों को सीएम देंगे कल नियुक्ति पत्र। मंडल के नव चयनित 5 लेखपालों को बुधवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र देंगे। वहीं शेष 224 को मंडल और जिला स्तर पर समारोह आयोजित कर प्रतिनिधियों के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। तो यूपी ट्रिपल की भर्ती थी, इसमें जो है जो बच गए थे उनको यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिए जाने की बात है।
CUET UG को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि 6 विषयों के आधे से अधिक आंसर की के जवाब गलत होने का दावा। NTA अब CUET UG 2024 की प्रोविजनल आंसर की को लेकर के विवाद में घिर गई है। छात्रों का दावा है कि CUET UG 2024 के रविवार को जारी प्रोविजनल आंसर की में 6 से अधिक पेपर के आधे से अधिक उत्तर गलत हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि 6 विषयों का यहाँ पर मामला है, 6 विषयों के आधे से अधिक आंसर की के जवाब गलत हैं। अब ये अगर छात्रों का आरोप है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियाँ होंगी, कितनी गड़बड़ियाँ होंगी अब ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी गलती होना बहुत बड़ी बात है कि पेपर के आधे सवाल गलत हों। इसमें देखिए विषय भी बताया गया कि मनोविज्ञान, कानूनी अध्ययन, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी पेपर के सवालों में सबसे अधिक दिक्कत है। अब छात्र परेशान है कि जब एक पेपर में 35 से 36 सवाल ही गलत होंगे तो कितने प्रश्नों के उत्तर को चुनौती दें, क्योंकि एक प्रश्न को चुनौती देने में उनको 200 रुपये देने होंगे। तो ये हाल है भाई, क्या कहा जाए इस देश का। परिषदीय विद्यालयों में आप लोग जानते होंगे कल से डिजिटल हाजिरी लगाई जानी थी। तो यहाँ पर प्रयागराज से अपडेट है कि ऐन वक्त पर FL डिजिटल हाजिरी शून्य। सूबे के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को सोमवार से डिजिटल हाजिरी लगानी थी, लेकिन सर्वर के चलते एक जिले के एक भी शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगा पाए। जिले में 2839 परिषदीय विद्यालयों में से 15,339 शिक्षक कार्यरत हैं। जिले की ऑनलाइन उपस्थिति शून्य रही। अगर पूरे प्रदेश की बात करते हैं तो 6 लाख शिक्षक हैं, 6 लाख में मात्र 16,000 ने ही डिजिटल हाजिरी लगाई। ठीक है, क्यों लगाई? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, बहिष्कार हो रहा है। ये कई सारी मांगे हैं, उन मांगों के लिए इसको जो है पूरे प्रदेश में बहिष्कार चल रहा है। शिक्षकों की अलग अलग मांगे हैं, जिसको लेकर के ज़्यादातर जो शिक्षक हैं वो डिजिटल हाजिरी कल नहीं लगाए। इसी कारण से इतना जो है वो मात्र 16,000 ने ही डिजिटल हाजिरी लगाई। लखनऊ से तस्वीरें देख सकते हैं कि डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, CM को भेजा ज्ञापन। तो कई सारी मांगे हैं, ये मांगे आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख जाएंगी। शिक्षकों का कहना पहले ये हमारी मांगे पूरे करो, इसके बाद हम डिजिटल हाजिरी लगाएंगे। नीट पेपर को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना नीट का पेपर लीक हुआ है। नीट UG परीक्षा के प्रश्न पत्र और अनियमितता मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त है। सोमवार को इस मामले से जुड़ी 30 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार, NTA और CBI से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने माना कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। अगर परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, सोशल मीडिया से प्रश्न पत्र को प्रसारित किया गया है, तो दोबारा परीक्षा का आदेश हो सकता है। इस मामले पर अगली सुनवाई गुरुवार को होनी है। इसमें यहाँ पर देखिए अपडेट है कि नीट की पवित्रता प्रभावित, पेपर लीक का दायरा तय करेगा फिर परीक्षा हो या नहीं। ठीक है, तो ये लोग देखेंगे कितने स्तर पर धांधली हुई है, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। इन सब चीज़ों का एनालिसिस करते हुए फिर कोई सुप्रीम कोर्ट इसमें डिसीजन दे सकता है। लेखपालों से जुड़ी हुई यहाँ पर अपडेट है कि 7,897 चयनित लेखपाल अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र का रास्ता साफ। यूपी में 7,897 चयनित लेखपाल अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र देने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में पूर्व में दिया गया अपना स्थगन आदेश यानी स्टे खारिज कर दिया है। साथ ही आदेश भी दिया है कि अगर अंतिम निर्णय याची अभ्यर्थियों के पक्ष में आता तो उन्हें भी लेखपाल के पद पर नियुक्ति देनी होगी। हालांकि शासन को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति नहीं मिली है। तो ये खुशखबरी है कि जो स्टे था वो बरकरार ख़त्म कर दिया गया है और आने वाले समय में जो है इनको लाभ मिलेगा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।